नमस्कार, हमारे YouTube चैनल आस्क अश्विनी जी में आपका स्वागत है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन पिछले कुछ सालों से ये शब्द बहुत प्रचलन में आया है। काफ़ी लोग ये जिज्ञासा लेकर हमारे पास आते हैं कि सर हमें अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवानी है। हम चाहते हैं कि हमारे वर्तमान में जीवन में जो समस्याएँ हैं, उनका पास्ट लाइफ के साथ में क्या रिलेशन है? हमने पास्ट लाइफ में ऐसे क्या कर्म किए थे जिसकी वजह से हमारे जीवन में वर्तमान में ये समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। अक्सर लोग रिलेशनशिप को लेकर कोई परेशानी में होते हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड से या मेरे भाई से, मेरे बहन से जो मेरे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, तो पास्ट लाइफ में इसका क्या कॉज़ है? इसके मूल में मेरी पास्ट लाइफ की क्या वजह है? ऐसी बातों को लेकर, ऐसी जिज्ञासा लेकर कई लोग हमारे पास आते हैं। पर यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपने आप में एक विज्ञान है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक हिप्नोसिस की विधि है जिसमें इंसान को हिप्नोसिस के जरिए ट्रांस में ले जाया जाता है और वो इंसान ट्रांस में अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में अपने पूर्व जन्म के संस्मरणों को ताजा कर सकता है। ये सच है। लेकिन आजकल जो आकाशिक रिकॉर्ड के साथ में जोड़कर आकाशिक रिकॉर्ड्स के जरिए पास्ट लाइफ के बारे में जाना जा सकता है, ऐसी कुछ लोग बातें कर रहे हैं और कई लोग जो है ऐसी जिज्ञासा लेकर हमारे पास आते हैं। तो मैं यदि आप लोग आकाशिक रिकॉर्ड के ज़रिए या इवन पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ज़रिए अपने जीवन के बारे में, पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं या अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वारा अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको क्या-क्या चीज़ें जाननी चाहिए, कौन-सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए? देखिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक अति गंभीर सब्जेक्ट है और ये बहुत ध्यान रहे कि जिस व्यक्ति के पास आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं, उनको ये बखूबी आता हो कि कैसे ट्रांस के द्वारा आपको पास्ट लाइफ में डीप हिप्नोसिस में ले जाया जाए, उतना ही नहीं, लेकिन कैसे आपको ट्रांस से बाहर निकाला जाए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अगर पास्ट लाइफ में जाते हैं, मान लीजिए पास्ट लाइफ की कोई घटना के बारे में आप जानते हैं, तो कई बार उस जानकारी के साथ-साथ कुछ ऐसे वाइब्रेशंस, कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी, ऐसी मेमोरीज़ भी आपकी पास्ट लाइफ की आपके कॉन्शियस अवेयरनेस में वर्तमान जीवन में आ जाती है कि जो हो सकता है कि उसकी वजह से बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आप में पैदा करें। जैसे कि स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया। क्योंकि पास्ट लाइफ की कोई पर्सनैलिटी आपकी थी, कोई व्यक्तित्व की कुछ खास बातें थी, वो अगर उजागर हो गई, वो आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस में आ गई, तो जिससे आपके वर्तमान में स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या पर्सनैलिटी आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ये साइकोलॉजिकल समस्याएं हो सकती है। देखिए, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। वो इसलिए कि मैंने देखा बहुत सारे लोग यूट्यूब में, फेसबुक पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में ऐड मैंने देखे हैं कई लोगों के। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग गलत हैं या सही नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। लेकिन आप यदि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहते हैं, तो उस इंसान के बारे में ज़रूर पता करिए, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो वैसे ही बस सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सिखा रहे हैं, आपको रेडीमेड स्क्रिप्ट दे रहे हैं कि बस ये स्क्रिप्ट पढ़ के जो है आप अपने क्लाइंट को पास्ट लाइफ में ले जा सकते हैं। बिल्कुल ले जा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी आपको बहुत सारी स्क्रिप्ट दे सकता हूँ, आपको कैसे बोलना है उसका तरीका बता सकता हूँ, लेकिन ये ध्यान रहे कि जब आपका क्लाइंट पास्ट लाइफ में होता है, तो कैसे उनको कहते हैं ना प्रॉम्प्ट देना है, कितना देना है, क्या नहीं देना है, और जो प्रॉम्प्ट के ज़रिए उनके सतह में कॉन्शियसनेस के अवेयरनेस में जो जानकारी आती है, उसमें से कितनी जानकारी उनके जागृत अवस्था के बाद उनको स्मरण में रहना चाहिए, कितना नहीं रहना चाहिए, ये बहुत गहन विषय है। और ये आज वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आज ही एक बहन, एक महिला मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि मैंने जो है लव मैरिज किया है और जिससे मेरी शादी हुई, कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन अब मेरी रिलेशनशिप बहुत गड़बड़ है। मेरे हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं और मैं बहुत परेशान हूँ।
तो मुझे जानना है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा पास्ट लाइफ में इसके साथ क्या संबंध था। अब देखिए ये बात जो है बिल्कुल पास्ट लाइफ के ज़रिए जाना जा सकता है, लेकिन खतरा यह है कि जब आप पास्ट लाइफ में जाओगे तो कुछ ऐसी बातें अगर आपके स्मरण में आ जाती है तो वर्तमान जीवन में और बहुत सारी समस्याएं पैदा कर सकती है। तो सवाल है कि क्या किया जाए? मैं ये कहता हूँ कि पास्ट लाइफ में क्यों जाना है? पहली बात कि अगर आपको वर्तमान में जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो फाइनेंशियल है, साइकोलॉजिकल है, स्पिरिचुअल है या रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, उसकी वजह पास्ट लाइफ में ही हो ये ज़रूरी नहीं है। और अगर ये सत्य है भी, तो पास्ट लाइफ में उसकी क्या वजह है, ये जान के करोगे क्या? क्या आपको इसका हल मिल गया? और यहाँ पर यह है कि जिस व्यक्ति को आप पैसे देकर अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन या आकाशिक रिकॉर्ड के ज़रिए पास्ट लाइफ का सेशन बुक करवाते हैं, वो जो भी बोलता है, वो आपको सच मानना पड़ेगा, है कि नहीं? देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत होगा, पर इसका प्रमाण क्या है कि वो सच ही बोल रहा है? तो बशर्ते ये होना चाहिए कि जो भी वर्तमान में आपकी समस्या है, इसका फ्यूचर में हल क्या हो सकता है? यदि आप ये सोचते हैं कि वर्तमान जीवन में आपकी जो भी समस्या है, उसका कॉज़, उसके मूल में पास्ट लाइफ की कोई घटना है, अगर ये संभव है, तो ये भी तो किया जा सकता है कि अभी वर्तमान में जो समस्याएँ हैं, भविष्य में उस समस्याओं को दूर करने के लिए ऐसा क्या नया कारण पैदा किया जाए? क्या ऐसा नया कॉज़ क्रिएट किया जाए? ऐसा क्या कर्म किया जाए ताकि भविष्य में ये स्थितियाँ सुधर जाए, ठीक हो जाए? ये भी तो हो सकता है। तो मैं राय ये दूँगा कि बजाय ये करने के कि पास्ट लाइफ के ज़रिए जानो, चाहे वो आकाशिक रिकॉर्ड के ज़रिए हो या पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ज़रिए हो, मेरा आपसे बिल्कुल निवेदन है और ये मैं बिल्कुल आधिकारिक रूप से कहता हूँ, 30 साल इस फील्ड में रिसर्च और संशोधन करने के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि ये मत करिए। अगर आप मेरे पास भी आते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में जिज्ञासा लेकर, तो मैं भी यही कहूँगा कि ये मत करवाइए। हालाँकि मैं कर सकता हूँ बड़ी खूबी से, बखूबी कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं चांस नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे पास उससे बेहतर एक विधि है और वो है टाइम ट्रैवल, जिसको कह सकते हैं फ्यूचर रिग्रेशन भी कह सकते हैं, फ्यूचर लाइफ रिग्रेशन। और उसमें आपको प्रमाण भी मिल सकता है। तो मेरी आपसे राय ये है कि आकाशिक रिकॉर्ड के ज़रिए या पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ज़रिए अगर आप पास्ट लाइफ के बारे में जानने की जिज्ञासा रखते हैं, तो 10 बार सोचें। जिस व्यक्ति के पास से आप ये रिग्रेशन करवा रहे हैं या आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करवा रहे हैं, उनके बैकग्राउंड के बारे में पता करिए कि उनके पास क्या क्रेडेंशियल्स है। क्या किसी मीडिया ने इसको एंडोर्स किया है? देखिए, टेस्टिमोनियल्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं? मेरे 5-50 क्लाइंट्स हैं। 80-20 का रूल है, अगर 100 लोग मेरे पास आएँगे ना, उसको मैं कुछ भी बोलूँगा ना, तो उसमें से 20 लोग ऐसे निकलेंगे, हाँ, अश्विनी जी बिल्कुल आपने सही बोला था। तो ऐसा नहीं होता है। क्या किसी अथॉरिटी ने आधिकारिक रूप से इसकी जाँच-परख की है? क्या उसको एंडोर्स किया है? और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत लोग, देखिए, कोविड के बाद में ये हुआ है। कोविड में लॉकडाउन हुआ, काफ़ी लोग फ्री बैठे थे, तो सोचा क्या किया जाए? तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ हो गए। उसमें ये जैसे ना मशरूम की तरह निकल गए। टैरो कार्ड सीख लीजिए, टैरो रीडिंग सीख लीजिए, आकाशिक रीडिंग सीख लीजिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीख लीजिए। तो बहुत लोग हैं, क्या करें? तो देखिए, जो सिखाने वाला है उन्होंने तो अपनी व्यावसायिक रूप से कहते हैं ना कि दुकानदारी खोली है। कोई भी इंसान मेरे पास आएगा, 1 हफ्ते का मेरा कोर्स करेगा, मैं उनको सर्टिफ़िकेट थमा दूँगा। मुझे लॉजिकली ये सही नहीं लगता है, तार्किक रूप से मुझे सही नहीं लगता है। यहाँ तक कि मैं अपने कोर्स में भी वैसे सर्टिफ़िकेट नहीं बाँटता। मेरे कोर्स में जो लोग आएँगे और मेरा जो प्रो लेवल का कोर्स है आकाशिक रिकॉर्ड्स का, उसमें मैं टास्क देता हूँ। उस टास्क में कितने लोग सटीक रूप से परफ़ॉर्म करते हैं, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से गाइड करता हूँ कि भई देखिए, यहाँ पर आपकी गलती हो रही है, ऐसा हो रहा है। और जब मुझे यकीन होता है कि नहीं, अभी ये सही है, अगर ये मार्केट में ये मेरा स्टूडेंट प्रोफ़ेशनली बाहर जाएगा, लोगों का आकाशिक रीडिंग करेगा, तो किसी को हानि नहीं पहुँचाएगा। उसके बाद ही मैं सर्टिफ़िकेट देता हूँ। तो ख़ैर, मेरा ये वीडियो के पीछे मकसद बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बाकी लोग
सही नहीं है और मैं ही एक सही हूँ, ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है। लेकिन और हम तो ये कहते हैं कि भाई किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास आने की भी ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए हमने दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड के नाम से एक कोर्स बनाया है जो सभी के लिए है। उस कोर्स में सिखाई गई मेथड्स के ज़रिए आप स्वयं अपने जीवन की समस्याओं का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, डिविनेशन प्राप्त कर सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को भी मदद कर सकते हैं। हाँ, यदि आपको व्यावसायिक रूप से दूसरे लोगों का आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करना है तो प्रो लेवल का कोर्स करना ज़रूरी है, अन्यथा ज़रूरी नहीं है। ये हम बता चुके हैं, और इसमें आगे जो भी सीखना ज़रूरी है वो एवरी सैटरडे लाइव ज़ूम सेशंस होता है, उसमें सिखाया जाता है। तो मेरा मकसद ये था इस वीडियो के माध्यम से कि आपको थोड़ा जागरूक करूं कि भाई ऐसे भागिए मत, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना है। क्योंकि क्या होता है देखिए कि आपकी कॉन्शियसनेस में जो जानकारी है वो एक ऐसा है कि मान लीजिए एक बाल्टी है, उस बाल्टी में पानी भरा है और उस बाल्टी के गहराई में बहुत सारा कचरा है, और ये पानी जो शांत है तो कचरा नीचे बैठ गया है। और अगर मैं उस पानी को हिलाता हूं, इफ आई स्टर दैट वाटर, तो क्या होगा, नीचे जो कचरा है वो ऊपर उठेगा, सतह पर आएगा। बिल्कुल आपका अनकॉन्शियस भी उस बाल्टी में भरे पानी की तरह है। अगर इसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जरिए स्टिम्युलेट किया गया तो आपकी पास्ट लाइफ की कई ऐसी जानकारियां आपकी कॉन्शियसनेस की सतह पर आ सकती हैं जिसका सतह पर आना आवश्यक नहीं था। और ये आपके वर्तमान के जीवन में बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ओसीडी, डिप्रेशन, डिसोरिएंटेशन, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये सारा समस्याएं क्रिएट कर सकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है विश्वसनीय नहीं है, लेकिन रिग्रेशन कराने वाला कितना ऑथेंटिक है ये जानना बिल्कुल जरूरी है। मैं 30 साल से इस फील्ड में हूँ, फिर भी मेरे पास पास्ट लाइफ रिग्रेशन को लेकर कोई आता है तो मैं 10 बार सोचता हूँ। ओके, मैं उन्हें बहुत सारे सवाल पूछता हूँ, उनकी वर्तमान में जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है वो देखता हूँ, और फिर देखता हूँ कि इसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना भी चाहिए या नहीं, और उसके आधार पर मैं उसे सलाह देता हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो बस यही मेरा मकसद था कि आपको जागरूक, अवेयर करो। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाइए, मना नहीं है, लेकिन ये देखिए कि करवाने वाला कितना ऑथेंटिकेट है। और वरना जैसे कि मैंने बताया, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, लोगों के साथ शेयर भी करें, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।